देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बेमौसम बरसात की मार झेलने पर एक बार फिर मजबूर हुए किसान। हरियाणा में तबाह हुई किसानों की फसलें। कृषि क्षेत्र को मिली मजबूती। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए किए 2 बड़े समझौते। पानी की किल्लत से जूझ रहे किसानों के सामने बड़ी मुश्किल। फसल बचाने के लिए पानी खरीद कर रहे हैं खेती। एक बार फिर बेमौसम बारिश ने किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। दरअसल बीते शुक्रवार को हरियाणा के कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से खेतों में खड़ी रबी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। लगभग तैयार हो चुकी फसल प्रभावित होने से किसानों में काफी चिंता है। शुक्रवार शाम को बारिश के बाद भिवानी और चरखी दादरी जिले में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। किसानों ने बताया कि आने वाले हफ्तों में सरसों की कटाई होने वाली थी, लेकिन बारिश के कारण फसल गिर गई और इस बार किसान बेहतर पैदावार की उम्मीद कर रहे थे। चरखी दादरी जिले के एक किसान ने 12 एकड़ जमीन पर सरसों की खेती की है। उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद सरसों की कटाई करनी थी और हम इस बार बम्पर फसल की उम्मीद भी कर रहे थे, क्योंकि सरसों की कीमत भी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल थी। लेकिन क्षेत्र में लगातार तीसरे साल ऐसे हालात बने हैं जिसमें बेमौसम बरसात के कारण किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा हो। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें 60,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिले। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हमें बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान की सूचना मिली है। हमारी सरकार प्रभावित किसानों को लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र का दौरा करेंगे और किसानों को चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सरकार फसल नुकसान की भरपाई अवश्य करेगी। कृषि को बेहतर और मुनाफेमंद बनाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक हर कोई इसी कोशिश में लगा हुआ है कि किसानों को आधुनिक तकनीकों से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी खास कदम उठाया है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 2 समझौते किए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि इससे किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इनमें जहां एक समझौता फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित और तरोताजा रखने के लिए किया गया है, तो वहीं दूसरा समझौता गोबर आधारित बिजली संयंत्र लगाने को लेकर हुआ है। सरकार को उम्मीद है कि इससे किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य में कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए ये दोनों समझौते किए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न, सब्जी और लघु वनोपजों को लंबे समय तक सुरक्षित, तरोताजा और गुणवत्ता युक्त रखने के लिए शासकीय क्षेत्र में पहला फूड इरिडिएटर प्लांट स्थापित होगा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से बीज निगम और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत विकिरण बोर्ड एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी के बीच एक एमओयू हुआ है, जबकि दूसरा एमओयू भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ किया गया है। इसके मुताबिक रिसर्च सेंटर छत्तीसगढ़ राज्य को गौठानों में गोबर से बिजली बनाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन देगा। वहीं गौठानों में गोबर आधारित विद्युत संयंत्र भी लगाए जाएंगे। महाराष्ट्र के किसान पिछले काफी समय से पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। हालात ये हो चले हैं कि जहां 1 महीने पहले भारी बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा था, तो वहीं अब पानी की किल्लत से फसलें बर्बाद हो रही हैं। जी हां, सूखा प्रभावित नासिक के योला तालुका के पूर्वी हिस्से में यही हालात बने हैं कि किसान 3,000 रुपए में 25,000 लीटर पानी का टैंक खरीद कर प्याज की खेती करने के लिए मजबूर है। जबकि इस साल औसत से ज्यादा बारिश हुई है, फिर भी किसानों को पानी खरीद कर गुजारा करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि पानी की ऐसी ही किल्लत बनी रही तो प्याज की लागत में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। गर्मी की शुरुआत होते ही राजापुर समेत
कई क्षेत्र के कुएं के पानी सूखने लगे हैं, जिसके चलते किसानों ने टैंकर से पानी खरीदकर अपनी प्याज की फसल को बचाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया है। प्रभावित किसानों का कहना है कि अभी पानी को लेकर इतनी किल्लत हो रही है तो फिर गर्मियों की फसलों के लिए सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। पानी की कमी की वजह से फसलों को काफी नुकसान हो सकता है। अभी से किसानों को खरीदे गए पानी से प्याज की खेती करनी पड़ रही है। ऐसे में खर्चा भी बढ़ रहा है। येओला तालुका के पूर्वी भाग में कम बारिश होती है, लेकिन इस साल औसत बारिश होने के बावजूद भी किसानों को पानी की कमी हो रही है। किसानों को ये उम्मीद थी कि इस साल अच्छी बारिश हुई है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत नहीं होगी, लेकिन हकीकत में हालात काफी अलग हैं। अब बिकने वाले पानी पर ही फसल उगानी पड़ रही है, इसलिए इस क्षेत्र के किसानों को फसल उगाने से पहले ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान बाजार स्थित शशि कृषि केंद्र नामक दुकान के पास शुक्रवार को ट्रक से ट्रैक्टर पर खाद उतारने के दौरान ही खाद लुट गई और हालात ये हो गए कि व्यापारियों को इस बात की सूचना पुलिस को देनी पड़ी, जहां पुलिस ने तुरंत दुकान के पास पहुंचकर खाद लेकर भाग रहे लोगों को रोका। तो वहीं वजन भारी होने की वजह से ज्यादातर किसान खाद लेकर नहीं भाग सके। ऐसे में किसानों ने या तो खाद वापस कर दिया और या फिर पैसे देकर वहीं पर खाद को खरीद लिया, लेकिन जो किसान बाइक से आए थे वो खाद लेकर फरार हो गए। ये पूरा नजारा देखकर आसपास के लोग हैरानी में पड़ गए, जबकि किसानों का कहना है कि वो खाद की किल्लत होने की वजह से काफी परेशान हो चुके हैं, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना की दरहरवा पंचायत के दरहरवा गांव में शुक्रवार की देर रात आग लगी में झुलसकर एक किसान राजकिशोर शाह की मौत हो गई। हादसे में 2 मवेशी भी मर गए। बताया जा रहा है कि घर के पीछे बथान में अलाव की चिंगारी से आग लगी थी। ऐसे में मवेशियों को बचाने के दौरान किसान पर जलती डांट गिर पड़ी और मवेशियों को बचाने के चक्कर में किसान की भी मौत हो गई। हादसे में अनाज, कपड़ा, फर्नीचर और नकदी समेत 5 लाख की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। आग से झुलसकर एक गाय और बैल भी मर गए हैं। वहीं एक अन्य गाय गंभीर रूप से जख्मी है। मृतक की पत्नी जयकल देवी का रो रो कर बुरा हाल है। थाना और अंचल को आवेदन देकर तत्कालीन सहायता की भी मांग गाँव वासियों ने की है। सूरत में ओलपाड़ तहसील से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक किसान के आम के बागान में से किसी अनजान शख्स ने 75 आम के पेड़ काट डाले हैं, जिसके चलते किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। किसान ने ओलपाड़ पुलिस और वन विभाग को लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी की माने तो गोला गांव के हर्षद अमृत भाई पटेल ने अपनी खानदानी जमीन में अगस्त 2018 में 112 आम के पेड़ लगाए थे। 4 साल के बाद इस समय वो आम के पेड़ काफी अच्छी तरह से बढ़ चुके थे। हालांकि मंगलवार की रात को कुछ अनजान लोगों ने मिलकर पेड़ को काट दिया है। इसके चलते हर्षद पटेल को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। अपने इस नुकसान की वीडियोग्राफी कर और तस्वीरें खींचकर हर्षद पटेल ने अनजान लोगों के खिलाफ पुलिस में केस भी दर्ज करवाया है। इसके अलावा वन विभाग और पुलिस ऑफिसर्स में शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।